अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C++ के बेसिक्स। उसको बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। कोड से स्टार्ट करते हैं और जो साथ में कुछ पढ़ने वाली थ्योरी की चीज़ होगी वो भी हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। तो फर्स्ट मैंने ये हेडर फाइल ऑलरेडी लिख रखी हैं, जिसमें ये IOStream वगैरह है, यूज़र नेम स्पेस std है, इंट मेन है। ठीक है, अभी आप लोगों ने ना एज इट इज़ इसको ना रट्टा लगा लेना। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़े टाइम के लिए रट्टा लगा लेना, क्योंकि ये समझ नहीं आएंगे। ठीक है, IOStream ये लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, उसके बाद जो नेम स्पेस std होती है, ये क्या चीज़ है, फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग एडवांस में सीखेंगे आगे। जैसे जैसे आप C++ में थोड़ा सा एडवांस होते जाएंगे ये सीखेंगे, लेकिन फ़िल वक्त के लिए आप लोगों ने इसको ऐसे ही समझ लेना है। तो पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक कंपाइलर होता है जो हमारे कोड को रीड करता है और हमें आउटपुट बताता है। ये जो सी आउट होता है ये हमें आउटपुट देता है। इसके अंदर हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, वो हमें इन एज आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसे मैं डबल कोट्स के अंदर ये मैंने सी आउट लिखा, इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखूँगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये मैं फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, तो हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, तो हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ पहले सेव हो जाएगा प्रोग्राम, तो एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, सी आउट के अंदर जो कुछ भी होगा। अभी देखते हैं। तो ये एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं C++ के अंदर। उसके लिए थोड़े से डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने इधर फाइल बनाई हुई है, वही पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, वेरिएबल्स ऐसे कंटेनर्स होते हैं, क्योंकि हमने जब डाटा देना होता है ना कंप्यूटर को, तो वेरिएबल्स की फॉर्म में हम पहले उसको स्टोर करवाते हैं इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, फिर मशीन को गाइड करते हैं। वेरिएबल से पहले हम समझते हैं डाटा टाइप क्या होती है। अच्छा, डाटा क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम मशीन को दे रहे होते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, वो हमारा डाटा होता है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग होती है। तो डाटा की जो टाइप्स होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। ठीक है, वो इधर लिखी हुई हैं। जैसे पहले इंट टाइप है, इंट टाइप वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल्स भी हैं, 0 से -10 है, 25 है। ठीक है, इस तरह की डाटा की टाइप को हम इंट टाइप कहते हैं। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट टाइप है, ये भी, इसमें भी इंटीजर्स ही आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। लॉन्ग में बिग होल नंबर्स आते हैं। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर, इसकी रेंज ज़्यादा होती है। उसके बाद फ्लोट में क्या होता है, ये पॉइंट वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स आते हैं और पॉइंट वैल्यूज़ आते हैं, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी सी कम होती है। और डबल, ये फ्लोट की तरह के ही बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा होती है, मतलब पॉइंट्स के बाद ये ज़्यादा नंबर को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे ये पाई की फ्लोट में 3.14 है, लेकिन डबल ये ज़्यादा स्टोर करवा सकता है। इस मतलब डाटा टाइप में ज़्यादा कैपेबिलिटी है। फिर है करैक्टर, ये क्या होता है, 1 लेटर और सिंबल होता है, जैसे ये लिखा हुआ है। और इसकी रेंज ASCII, अगर ASCII कोड के अंदर देखें तो 0 से 255 होती है। ठीक है, मतलब कीबोर्ड पे हमें जितने भी करैक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं वो करैक्टर डाटा टाइप में ही आते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और एक वर्ड बनाते हैं, ये होती है स्ट्रिंग डाटा टाइप। बूल क्या होती है, बूल ऐसी डाटा टाइप होती है जो ट्रू और फॉल्स को डील करती है। ठीक है, या तो कोई बात ट्रूथ वैल्यूज़ जो होती है ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये होती है। ये डाटा टाइप्स की कुछ 2 मिनट की है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होती हैं C++ के अंदर हम देख रहे हैं, जो कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, कंटेनर्स ऐसे कंटेनर्स जो डाटा को स्टोर कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं। और वेरिएबल से रिलेटेड 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे इधर, एक डिक्लेरेशन होती है और एक इनिशियलाइजेशन होती है। ज़ाहिर है, जब एक हमने वेरिएबल बना लिया, फिर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कि इस वेरिएबल में किस तरह की डाटा टाइप आनी है। ठीक है, इसमें इंट टाइप की आनी है, करैक्टर आनी है, स्ट्रिंग आनी है, किस तरह का डाटा आना है वो हम बताएंगे। और वो होती है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या होती है, असाइनिंग डाटा टाइप टू द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने ए कहा, एक वेरिएबल है, ए वेरिएबल का नाम है,
और मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये इंट टाइप का है, मतलब इसमें इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा, ठीक है। ये होती है डिक्लेरेशन। और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद अगर हम फ़ौरन उसमें कोई ना कोई वैल्यू भी स्टोर करवा देते हैं, इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, तो ये इनिशियलाइजेशन हो जाती है। क्या होती है? असाइनिंग और स्टोरिंग वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स, मतलब इनिशियल वैल्यू भी कोई दे दी है, तो ये होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ऑपरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कोड की तरफ चलेंगे। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है। इसमें कुछ डिस्कशन वाली बात नहीं है। मैं आगे चलते हैं। आगे मॉडुलस ऑपरेटर, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। जो ये डिवीजन ऑपरेटर होता है ना, अच्छा जब भी डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो दो चीज़ें उसके नतीजे में होती है। एक क्वोशंट होता है जिसको हम आंसर कहते हैं, और दूसरा होता है रिमाइंडर, ठीक है। जब हम ये साइन लगाते हैं, ये डिवीजन वाला, ये वाला साइन या ये लगा हुआ है, तो ये हमें आंसर देता है। जो क्वोशंट होता है ना डिवीजन के नतीजे में, तो वो हमें शो करवाता है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? ये हमें रिमाइंडर बताता है। फॉर एग्जांपल कैसे? ए डिवाइडेड बाय बी किया हुआ इधर, और ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा? उसको क्वोशंट, उसका आंसर नहीं बताएगा, उसका रिमाइंडर बताएगा कि ये इतना रिमाइंडर है, ठीक है। इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट में ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी जब हम इवन ऑड प्रिंट करवाएंगे। अभी नेक्स्ट है रिलेशनल्स कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे ये। अच्छा, वैसे इक्वल जो होता है ना मैथ्स के अंदर, सिंगल हम इक्वल लगाते हैं, उसका मतलब इक्वल होता है। लेकिन इधर C++ के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वो वैल्यू असाइन करता है उसको। मज़ीद में जब प्रोग्राम हम लिखेंगे तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी, अभी आप सिर्फ देख लें। अब ये है डबल। इधर अगर हम कोई चीज़ इक्वल रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल A = B मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये हमें 2 बार इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, एक बार नहीं। एक बार वो असाइनमेंट होता है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 इक्वल रख रहे हैं, तो 2 बार इक्वल का साइन है। ये नॉट इक्वल का है, ये ग्रेटर देन का है, लेस देन। इसी तरह आगे लॉजिक ऑपरेटर, इसमें आता है एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये इसमें कोई डिस्कशन वाली इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। ये होते हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ये आ भी गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करेगा? 10 वैल्यू जो है वो असाइन कर देगा एक वेरिएबल ए जिसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ये कंपाउंड ऑपरेटर है, इसमें 2 ऑपरेटर्स हैं, ऐड एंड असाइन। ये इसकी वर्किंग कैसे हो रही है? जैसे एक फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ए है जिसमें 10 पड़ा है। इस लाइन में क्या हो रहा है? ये 5 को 10 में ऐड करेगा और उसी ए को वापस असाइन कर देगा। सेम सिनेरियो बाकी के साथ भी हो रहा है। जैसे हम ये लेते हैं, डिवाइड वाला लेते हैं, तो ये ए है, इसमें क्या पड़ा है? 10 पर है, उसको 4 पे डिवाइड करेगा, ठीक, और जो वैल्यू आएगी फिर वापस उसी ए को असाइन कर देगा, ठीक है। ये कंपाउंड ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। ये या तो 1 ऐड करते हैं, इंक्रीमेंट 1 ऐड करता है, और डिक्रीमेंट क्या करता है? 1 माइनस करता है। ये प्री और पोस्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। इनको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। कमेंट का मतलब है ये अच्छा, तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इंट है, इंट वेरिएबल है जिसका नाम s है, और उसमें मैंने कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 स्टोर करवा दी है, ठीक है। इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम देखते हैं कैसे काम करता है। मैं एक सी आउट यही वाला s करवा देता हूँ, तो s में जो वैल्यू है वही आ जाएगी, ठीक है। एंडल का मतलब है ये लाइन एंड हो गई है, और कंपाइलर क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर मैं करता हूँ सी आउट प्लस प्लस s करता हूँ। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जो एक s वेरिएबल है उसके अंदर 3 पर है, उसमें क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हो गया। पहले क्या हुआ? इंक्रीमेंट हो गया 1 का, ठीक है। s के अंदर फॉर एग्जांपल 3 था, अभी इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी आउटपुट पहले देख लेते हैं। ये भी 3 देगा हमें, ये भी 3 देगा। ये है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी इसको हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। क्या आ रहा है? रन क्यों नहीं? सेम वैल्यू, ये देखो पहले 3 आ रहा है, s में 3 था, मैंने प्रिंट करवाया, फिर प्लस प्लस किया और s किया तो क्या आ गया? 4, क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट हो गया। अब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करवाता हूँ।
मैं कहता हूँ कि एस है प्लस प्लस, ठीक है, और एंडल, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। अभी अगर आप कोड को देखो क्या समझ आ रही है, एस है जिसमें 3 पड़ा है, ठीक है, उसको प्रिंट करवाया, फिर मैंने क्या किया है, एस में इंक्रीमेंट लगाया। अभी आउटपुट देखना क्या आती है। अभी आउटपुट दोनों बार 3 ही आएगी, क्योंकि आउटपुट किधर है इसकी, ये देखिए अभी भी 3 आई है, लेकिन मैंने तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया था। लेकिन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि पहले एस की वैल्यू 3 थी, बाद में इधर प्रिंट होगी, इधर भी 3 प्रिंट होगी, लेकिन प्लस प्लस प्रिंट तो 3 हुई है, लेकिन बैकएंड पे अब इंक्रीमेंट हो चुका है। अगर अब मैं सिंपल एस भी अगर प्रिंट करवाता हूँ ना, तो अब 4 आएगा। ये भी पहले भी 3 आया, इसकी जगह भी 3 आया, लेकिन इंक्रीमेंट हो चुका था इस लाइन पे पोस्ट, ठीक है, बाद में प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट हो चुका है बैक एंड पे। अभी अगर मैं एस प्रिंट करवाता तो अब आएगा 4। अभी देखते हैं हम, ये देखिए 3 और 4, ये था प्री और पोस्ट, सेम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें माइनस माइनस प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लग जाना है। तो ये था वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स। अभी हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास इंट वेरिएबल ए है जिसमें 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह का एक और वेरिएबल है बी है, ठीक है, जिसमें क्या पड़ा, 4 पड़ा है। और मैं क्या करवाता हूँ, सी आउट करवा देता हूँ। एडिशन की थी ना, मॉडुलस ऑपरेटर का आपको करवा देता हूँ। मैंने कहा था कि वो रिमाइंडर देता है। मैं कहता हूँ कि ए, ये मॉडुलस बी, अब ये इसने हमें रिमाइंडर देना है, या इसको बी कर लें, बी बड़ा नंबर है ना, तो बी मॉडुलस ए। अब 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आता, ये हमें आंसर क्या देगा, 0 देगा। हम अभी देखते हैं, मैंने कहा था कि रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर आता है ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर कुछ नहीं आता, तो वो 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं इधर कुछ नंबर और ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 ले लेता हूँ, क्योंकि वो पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो इसने जस्ट रिमाइंडर ही हमें बताना है, तो अभी आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखिए 1 आ गया, ठीक। अभी नेक्स्ट सी आउट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखना, और एक होता है विदाउट डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि बी है मॉडुलस ए है, अभी पहले आंसर 1 आ रहा था, अभी आंसर क्या आएगा, ठीक है, अभी क्या आएगा, एज इट इज़ बी रिमाइंडर ए प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। ये देखिए डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, वो एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया। लेकिन अगर मैं डबल कोट्स हटा देता हूँ इधर से, ये मैंने डबल कोट्स इधर से रिमूव कर दी, अभी आंसर आ जाएगा जैसे पहले आया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डबल कोट्स एज इट इज़ आ जाती वैल्यू, और विदाउट डबल कोट्स क्या होता है, एग्जीक्यूशन होती है, और जो काम हो रहा होता है वो परफॉर्म होता है फंक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों की थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी। हाँ, एक बात और इसमें ही मैं करवा देता हूँ कि ये आउटपुट थी, ठीक है, जिसमें हम सी आउट करवाते हैं। एक होती है इनपुट, जो हम रन टाइम पे लेते हैं यूज़र से। मैं कहता हूँ कि इधर मैंने टू कोड के अंदर ही असाइन कर दी है। मैं कहता हूँ कि मैंने इधर असाइन नहीं करनी, मैं जब वो ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, ब्लैक स्क्रीन पे मैंने वैल्यू कुछ भी देनी है, ठीक है। एक ही वेरिएबल ले लेते हैं, ये भी बैक कर देता हूँ मैं, और इसको तो इनपुट के लिए जो हम वर्ड होते हैं वो सी इन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, और इसके साथ ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है, और वो लगा देना। ये क्या करेगा, ये इनपुट लेगा रन टाइम पे, जब ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी तो वो क्या करेगा, इनपुट लेगा। पहले मैं इससे पहले कोई मैसेज एक प्रिंट करवा देता हूँ, कहता हूँ कि एंटर नंबर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले मुझसे नंबर एंटर करवाएगा, और फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट, ये पहले मैसेज प्रिंट होगा, और फिर वो नंबर इनपुट हमसे करवा लेगा। ये देखिए एंटर नंबर, इधर मैंने ये कोई भी नंबर इनपुट करवा दी, ठीक है। और यही नंबर मैं क्या करता हूँ, इनपुट ले लिया, अब यही नंबर मैं सी आउट ए करवा लेता हूँ, ठीक है। अभी देखें क्या होता है,
एक नंबर है, मैंने इनपुट लिया रन टाइम पे और वही आउटपुट करवा दिया। फॉर एग्जांपल कोई भी है 34, वो कहता है एंटर नंबर, मैंने 34 किया, 34 प्रिंट होगा आगे। तो इस तरह हम लेते हैं इनपुट रन टाइम पे यूज़र से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।